एक भी मुसलमान कितना भी कट्टर हो और कितना भी लिबरल हो, इस मुल्क की हुकूमत को बेवकूफ बना सकते हो, गुमराह कर सकते हो, ब्लैकमेल कर सकते हो। इस मुल्क को बदनाम करने के लिए तुम यूएनओ जाते हो, जगह जगह इस्लामिक वर्ल्ड में भारत की बदनामी करते हो। मैं आपके सामने चंदौसी की इस धरती पे एक बात आपसे कह रहा हूं, जिस दिन भी इस मुल्क में एक भी मुसलमान, गरीब हो या अमीर हो, अच्छा हो या बुरा हो, जिसने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, मैं मान जाऊंगा कि इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है। इस देश के संसाधनों से लेकर के इस देश के संविधान में हजारों प्रोविजन किए गए हैं। इस देश के अंदर हजारों ऐसी नाजायज चीजें की गई हैं जो मुसलमानों को फायदा पहुंचाती हैं। सक्सेसिव सरकारों ने की हैं, विचारधारा के आधार पर नहीं की। उसके बावजूद भी, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भारत को बदनाम कर रहे हैं, जो भारत की सनातन संस्कृति पे धब्बा लगा रहे हैं, हमने 70 साल तक दंगाइयों को, जिहादियों को बर्दाश्त किया है। उसके बावजूद भी हमारे यहां मेजॉरिटी ने हथियार नहीं उठाया है। बार बार ये कह के मत डराया करो कि अगर मुसलमान को हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारी आवाज पाकिस्तान चली जाएगी। आवाज क्यों पाकिस्तान? चले जाओ, चले जाओ। और जो मुसलमान इतिहास नहीं पढ़ना चाहता, मैं फिर कह रहा हूं, जो मुसलमान ये कह रहा है वो भोला नहीं है, वो मक्कार है, वो दगाबाज है, वो गद्दार है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप भारत की सरकारों का विरोध करें, पूरी ताकत से करें, लेकिन भारत राष्ट्र को बदनाम करने के लिए, अपने मुसलमान होने के कारण पूरी दुनिया में बदनाम किसी को करने नहीं दिया जाएगा। ये जो झूठ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, अगर सनातन के लोग 1% भी सनातनी हो गए, अभी तो 2014 में गलत बटन दबाया है आपने, इतना मजबूर मत करो कि 500 साल तक 2019 जैसा बटन दबता रहे। हम जो हैं हमें वही रहने दो। हम अगर इंटॉलरेंस नहीं बने तो हमारे मूल में डीएनए है। ये भारत के संविधान की वजह से भारत का हिंदू समाज, सनातनी समाज ऐसे नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। हमारी डीएनए और मिट्टी के अंदर है कि हमने हजारों साल की सभ्यता में कोई ऐसी घटना बता दे कि हमने किसी के मुल्क को लूटा हो, हमने मुल्क में लूटने के बाद जो माल हो वो आपस में बांटा हो, हमने किसी की जमीन कब्जा की हो, हमने किसी को लोगों को यरगमाल बनाया हो। हमारे इतिहास में एक घटना ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे सहन शक्ति, हमारे पेशेंस, हमारे तहम्मुल का अगर किसी ने गलत मतलब लगा दिया है, और ये डराने की परंपरा अगर ये सोची है कि ये डर गए हैं, मुझे दुख इस बात का है और ये शिकायत आप जैसे लोगों से है। आपको कौन डरा रहा है? कौन आपको डरा रहा है इस मुल्क के अंदर? 1 मिनट के लिए तथ्यों पे बात करिए, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, रेफरेंस के साथ बात कीजिए। आपको इस देश में जिनको जिना वाली आजादी चाहिए, जिनको बुरहान वाली आजादी चाहिए, कश्मीर में एक मुख्यमंत्री थी, वजीर आला, उन्होंने भी बड़ी जोर जोर से कहा कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो वो बारूद में भस्म हो जाएगा। अब उनसे लोग पूछ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सूरज अगर कुछ दिन न निकले तो कुछ लोग सूरज के सामने खड़े होकर के उसे दिया दिखाने लगे। उसके ना निकलने में भी कोई वजह है और निकलने में भी वजह है।
जिन लोगों को यह हैंगओवर हो गया है इस पिछले 70 सालों में कि भारत का संविधान है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, भारत की पुलिस होगी, भारत की जुडिशरी है, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो हम इतना दंगा करेंगे कि भारत की सरकारें डर जाएंगी। और इसी परंपरा के तहत 2 घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया है, यही कारण है कि बौने डरा रहे हैं आपको। अगर 1947 में देश के विजनरी प्रधानमंत्री ने डर के मारे, निजी कारणों से या कोई और ऐसे कारण जिन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, ब्लैकमेल हुए, तो आपने भारत के संविधान की अथॉरिटी को जम्मू कश्मीर में कम कर दिया, भारत की संसद को कम कर दिया, जो गैर वाजिब मांगे मानी वो भी दे दी। उनसे उनका हौसला बढ़ गया। और उसके बाद शाहबानो का केस इस देश में टेस्ट केस है कि भारत की जुडिशरी के पास एक मुसलमान औरत गई, उसने कहा मैं मुसलमान हूं, अपने शौहर से तलाक चाहती हूं, मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा।